अगर आपका डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन का एग्जाम है, आप सेम 6 AI/ML के स्टूडेंट्स हो मुंबई यूनिवर्सिटी से, और भैया लग रहा है डर क्योंकि पेपर एकदम सर पे और कुछ पढ़ के नहीं हुआ और बहुत वास्ट सिलेबस है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, विजुअलाइजेशन भी, आर पाइथन क्या क्या करके जाओ भाई। कोई बात नहीं भाई, इस वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि पास होने का जुगाड़ हो जाए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो क्योंकि हम बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंस उधर पुट आउट करने वाले। सेकंड, जो भी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ उन सबके सोल्यूशन आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी सोल्यूशंस मिल जाएंगे, प्रॉपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं भैया सबसे पहले मॉडल पे, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन के। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस इन डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट की रोल्स फॉर सक्सेसफुल डेटा एनालिटिक्स। एंड तीसरा है, व्हाई इज द डेटा एनालिटिक लाइफ साइकिल एसेंशियल। ये प्रायोरिटी 1 है, इसको तो सबसे पहले करने के बाद उसके बाद आपको टाइम मिले तो व्हाट इज एन एनालिटिक्स सैंडबॉक्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना। और ये वाला भी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, व्हाट आर द कॉमन टूल्स यूज फॉर डेटा प्रिपरेशन फेज एंड मॉडल प्लानिंग फेज। सेकेंड मॉडल पे आ जाते हैं, इसमें थोड़ा आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा और न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले उसके आ जाते हैं कुछ रिग्रेशंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्टेप वाइज रिग्रेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, व्हाट इज रिग्रेशन एंड व्हाट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली लीनियर रिग्रेशन के बारे में पूछा गया। सेकंड आ जाता है, डिस्क्राइब हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी यूज एज अ क्लासीफायर, एक्सप्लेन लॉजिस्टिक रिस्पॉन्स फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इन दोनों का मिक्सचर आपको पूछ लेंगे कि दोनों में डिफरेंस बता दो, कि डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, देखो आपके पेपर में ना टोटल 6 सेक्शन होते हैं। जो लास्ट का 6 सेक्शन होता है उसमें 4 आपको थियरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें जनरलाइज लीनियर मॉडल पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब मेरी बात समझ रहे हो। और लास्ट रिग्रेशन का अगर न्यूमेरिकल आपको मिल रहा है या फिर पूरे DVA में न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं, तो वो लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये x1 y, y1 x, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता भैया, पेपर में आप गोल्डन मार्क्स मिस कर रहे हो। इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। इसको सॉल्व कैसे करना है हमारे कोर्स में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये देखो, ये अपना सिंपल लीनियर रिग्रेशन का न्यूमेरिकल है, ये भी रिग्रेशन का न्यूमेरिकल है, और ये मल्टीपल रिग्रेशन का न्यूमेरिकल है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इतना क्लियर हो गया, तो मॉडल 2 डन। तो भैया आगे बढ़ने के पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया एग्जाम्स तो सर पे सेम 6 AI/ML, पर क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो? क्योंकि डेटा एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन, क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में एल्गोरिथम, बहुत सारी जगह न्यूमेरिकल्स, इतना सारा एक साथ करने जाओगे, थोड़ा थोड़ा हर जगह से करोगे तो ब्लैंक हो जाओगे। ये टाइम आप 10 जगह नहीं भटक सकते। और भैया सेम 6 के टाइम अपन KT नहीं ले सकते ना। ये टाइम तो अच्छा पॉइंटर स्कोर करना है, अगले साल प्लेसमेंट है, KT क्लियर करते रह जाओगे क्या? तो यहाँ पे आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेम 6 का बंडल पैक। हम लोग ना पिछले 7-8 साल से लोगों को KT क्लियर करने में, पास करने में, अच्छे पॉइंटर स्कोर करने में मदद कर रहे हैं। सिंपल सा क्या आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, देखो जो भी इंपॉर्टेंस है उसके प्रॉपर आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे नोट्स फॉर्म में। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। डेटा एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन कवर है यहाँ पे, क्रिप्टोग्राफी, सिस्टम सिक्योरिटी कवर है, मशीन लर्निंग कवर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर है, पर साथ में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी कवर किया है। तो आपकी सारी प्रिपरेशन एक ही जगह से होगी, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं। सही जगह से प्रिपेयर करो और अच्छा पॉइंटर स्कोर करो। अब मेरी बात समझ रहे हो? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको सिंगल कोर्सेज भी चाहिए तो भी हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन पे, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। फिलहाल करंटली ऑफर चल रहा है, अगर आप अप्लाई यहाँ पे कूपन पे जाओगे, ENG20 हमारा ऑफर है, तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा, पर ये लिमिटेड टाइम के लिए। तो जल्दी एनरोल करो और अच्छा पॉइंटर स्कोर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाते हैं मॉडल 3 पे। मॉडल 3 पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉक्स चेकिंग मेथोडोलॉजी। वही 6th जो अपना सेक्शन है उसमें जो शॉर्ट नोट्स पूछते हैं, इसमें ये पूछा जाएगा। फिर आ जाते हैं, हाउ डज ARMA मॉडल डिफर्स फ्रॉम अरीमा मॉडल, व्हेन इज द ARMA मॉडल अप्रोप्रिएट। अब आपको किस तरह से सवाल आएगा मैं आपको बताता हूँ। आपको पूछेंगे एक्सप्लेन AR, एक्सप्लेन MA, एक्सप्लेन ARMA मॉडल, एक्सप्लेन अरीमा मॉडल। ये चारों आपको डिटेल में पूछेंगे। या फिर ये एक क्वेश्चन हो गया कि कैसे ARMA मॉडल से बेटर है या फिर डिफर करता है अरीमा, वो पूछा जाएगा। और कैसे पूछेंगे, एक्सप्लेन द अरीमा मॉडल इन डिटेल, ऑल्सो स्टेट्स इज प्रोज एंड कॉन, या फिर डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट बिल्डिंग एंड इवॉल्यूटिंग एन अरीमा मॉडल। ओके, और इसको कैसे पूछ सकते हैं, आपको एक यूज केस दे देंगे और उस पर बोलेंगे कौन सा मॉडल लगेगा। जैसे एक्सप्लेन विद जस्टिफिकेशन विच एनालिसिस मॉडल इज यूज टू प्रेडिक्ट या फिर फोरकास्ट मंथली एवरेज टेम्परेचर इन अ स्पेसिफिक रीजन ओवर द नेक्स्ट ईयर कंसिडरिंग हिस्टोरिकल क्लाइमेट डेटा। तो यहाँ पे भी इन मॉडल्स में से कोई भी एक मॉडल लगने वाला है, तो वो कौन सा मॉडल लगेगा, वो कैसे होगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस सीरीज से, वो है एक्सप्लेन टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज।
इतना क्लियर हुआ। तो ये 5 तो अपने को करके ही जाना है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आते हैं फोर्थ मॉडल पे। फोर्थ मॉडल पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 7 प्रैक्टिस एरिया ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस। एक्सप्लेन द 7 प्रैक्टिस एरिया ऑफ टेक्स्ट एनालिटिक्स, और टेक्स्ट माइनिंग क्या है, और वापस एक्सप्लेन द 7 प्रैक्टिस एरिया ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस। तो पहले आपको छोटा सा 2 मार्क्स के लिए टेक्स्ट एनालिसिस, अपना टेक्स्ट माइनिंग क्या है वो पूछ लेंगे, फिर 7 प्रैक्टिस एरिया पूछ लेंगे, या फिर आपको पूछेंगे टेक्स्ट माइनिंग क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, और 7 प्रैक्टिस एरिया। तो आपको टेक्स्ट माइनिंग थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा कुछ पता होना चाहिए वो है 7 प्रैक्टिस एरिया। इतना क्लियर है? ओके। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन इस मॉडल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो। आगे बढ़ते हैं, ये भी रिसेंटली ना 2 बार पूछा गया है। व्हाट इज टेक्स्ट समराइजेशन, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन। आप मेरी बात समझ रहे हो? एंड लास्ट, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड यूज फॉर सेंटीमेंटल एनालिसिस। तो अगर आप मुझसे पूछोगे 7 प्रैक्टिस एरिया, स्टेप्स और ये टेक्स्ट समराइजेशन, इसको सबसे पहले करके जाना। ओके। आ जाते हैं मॉडल 5 पे। मॉडल 5 पे आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस अगर दिखेगा, आपको सिनेरियोज दिए रहेंगे, पर इसमें भी कुछ चीज़ें थियरी है, तो मैं आपके सामने थियरी रख लेता हूँ। ओके। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इन आर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना। ओके। आइदर डेटा विजुअलाइजेशन इन आर या फिर पाइथन, दोनों में से एक पूछेंगे ही। क्लियर है? ओके। फिर आ जाते हैं हाउ इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म इन आर। ईडीए कैसे परफॉर्म होता है वो एक्सप्लेन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन आर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं कुछ सेकंड प्रायोरिटी, एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप्स इन आर विद एग्जांपल। एंड लास्ट, एक्सप्लेन डिटेल हाउ डर्टी डेटा कैन बी डिटेक्टेड इन डेटा एक्सप्लोरेशन फेज विद विजुअलाइजेशन। तो मैं तो कहूँगा अगर टाइम मिलेगा तो थियरी ही है, एक बार ये 5 देख के जाना भाई। मुझे पता है आप बोलोगे सुमेर भाई इतना सारा दे रहा है, भाई ये सिलेबस पूरा वास्ट है। आप कुछ भी ऐसा सोच रहे हो कि मैं 2-4 ही करके जाऊँ, तो भाई वो 2-4 ज़रूरी नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बेस्ट कि भाई सारे एजेस को कवर करके आपके सामने रख रहा हूँ। इतना क्लियर है? ओके। लास्ट मॉडल पे आ जाते हैं, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन विद पाइथन। तो इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करके जाना। फिर आता है पांडास के बारे में बहुत पूछते हैं, व्हाट इज पांडा, स्टेट एंड एक्सप्लेन की फीचर्स ऑफ पांडा। इसी के रिगार्डिंग अलग से आपको क्या पूछेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पांडास लाइब्रेरी, डिफरेंस बिटवीन पांडा एंड नमपाई। तो ये रिगार्डिंग सारे जो तीनों क्वेश्चन है वो पांडा के पास है। ओके। फिर आ जाते हैं, ये रिसेंटली 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ये सारे 5-5 मार्क्स के लिए एक या 2 बार पूछे गए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉक्स प्लॉट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिग्रेशन प्लॉट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीबॉर्न लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करो। तो ये अपने टोटल 6 मॉडल कवर होते हैं। मुझे पता है थोड़ा वास्ट सिलेबस है, इसलिए कह रहा हूँ सही जगह से पढ़ो, 10 जगह भटकोगे नहीं, ब्लैंक नहीं होना है अपने को। तो आप LMT का कोर्स और बंडल चेकआउट कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिलेंगे विद इट्स सॉल्यूशंस। तो इट्स बेटर, अगर आपको कम टाइम में प्रैक्टिस करनी है, आप LMT के कोर्स से चेकआउट करो और थोड़ा टाइम दो। ऐसा सोच रहे कि मैं फट से कर लूँगा, 2-3 घंटे में होगा, नहीं होगा। थोड़ा बैठ इसको लेके। क्लियर है? अपने दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, उसमें हम और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस डाल रहे हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे।